तो भाई वो अब टाइम आ चुका था जहां ऐश और सिंथिया का दोनों का मुकाबला होने वाला था। तभी कमेंटेटर कहता है तो अब स्वागत करते हैं जिनका सपना है पोकेमॉन मास्टर बनने का, जिन्होंने कैंटो से लेके गैलार तक का सफर किया और बहुत सारा अनुभव हासिल किया, और जिन्होंने अलोला चैंपियनशिप भी जीती और स्टीवन जैसे महान ट्रेनर को हरा के सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। तो स्वागत करिए ऐश के चिम का। और इनकी दूसरी तरफ मैं आपका परिचय कराता हूँ सीनो की चैंपियन, जिन्होंने आज तक का एक बैटल भी नहीं हारी और इन्हें और इनके गार्चॉम को आज तक का एक बार भी हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। तो स्वागत करिए सीनो की चैंपियन सिंथिया का। तभी ऐश और सिंथिया आमने सामने आ जाते हैं और ऐश सिंथिया से कहता है, सिंथिया जब जब हम लोगों ने मुकाबले करे तब तब तुमने मुझे हराया। आज एक ऑफिशियल बैटल में आज मैं तुम्हें हराने वाला हूँ क्योंकि मुझे लियोन से लड़ना है और वर्ल्ड चैंपियन बनना है। और तभी सिंथिया कहती है ऐश से, ऐश मैं तुम्हें देखा तुम्हारे में कितना इंप्रूवमेंट आया है और तुम पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर ट्रेनर बन चुकी हो, लेकिन ये ना भूलो मैं भी पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर ट्रेनर बन चुकी हूँ और आज मैं तुम्हें अपने गार्चॉम की पूरी ताकत दिखाने वाली हूँ। तभी ये ऐश सुन के थोड़ा शॉक हो जाता है और तभी रेफरी आ जाता है और कहता है ये पोकेमॉन मुकाबला तीन पोकेमॉन के बीच होगा। जो ट्रेनर अपने सामने वाले ट्रेनर के तीनों पोकेमॉन हरा देगा वो ट्रेनर ये मैच जीत जाएगा और चला जाएगा वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज के फाइनल मैच में। और इस पोकेमॉन मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ एक फिनोमेना यूज़ कर सकते हैं, तो अपने अपने पोकेमॉन बाहर लाइए। तभी सिंथिया अपना पहला पोकेमॉन रोजरेड बाहर निकालती है और ऐश अपना पहला पोकेमॉन सरफेज बाहर निकालता है। और तभी सिंथिया अपने रोजरेड पोकेमॉन से बुलेट से अटैक यूज़ करने के लिए बोलती है, जिसको ऐश का सरफेज अपनी शील्ड से डॉच कर लेता है। और फिर सिंथिया अपने रोजरेड पोकेमॉन से एनर्जी बॉल यूज़ करने के लिए बोलती है और ऐश अपने सरफेज से ब्रूटल स्विंग यूज़ करने के लिए बोलता है, जो एनर्जी बॉल को डॉच करके ब्रूटल स्विंग जो है रोजरेड पोकेमॉन के मार देता है, जिससे रोजरेड पोकेमॉन जो है डैमेज हो जाता है। फिर ऐश अपने सरफेस से फ्यूरी कटर यूज़ करने के लिए बोलता है और सिंथिया अपने रोजरेड पोकेमॉन से वाइन वेव यूज़ करने के लिए बोलती है, जिससे फ्यूरी कटर से बच जाती है और वाइन वेव जो है सरफेस के मार देती है। फिर सिंथिया अपने रोजरेड पोकेमॉन से लीव स्टॉर्म यूज़ करने के लिए बोलती है और ऐश अपने सरफेस से नाइट स्लैश यूज़ करने के लिए बोलता है, जो लीव स्टॉर्म से बचते हुए रोजरेड पोकेमॉन को नाइट स्लैश मार देता है। तभी ऐश कहता है अब ये मैच खत्म करने का समय आ चुका है। तभी सरफेस से वो क्लोज कॉम्बैट यूज़ करने के लिए बोलता है और सिंथिया यही देखते हुए रोजरेड पोकेमॉन से सोलर बीम यूज़ करने के लिए बोलती है। सरफेस जैसे ही रोजरेड पोकेमॉन के पास आ ही जाता है, जैसे उसको क्लोज कॉम्बैट मार ही रहा होता है वो उसको पड़ जाता है रोजरेड पोकेमॉन को, लेकिन रोजरेड पोकेमॉन भी घूम के सोलर बीम जो है सरफेस के मार देता है। फिर उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा स्मोक देखने को मिलता है। फिर उसके बाद पता चलता है कि ना ही सरफेस पोकेमॉन ना ही रोजरेड पोकेमॉन लड़ने के काबिल हैं। इसी के साथ दोनों अपने पहला पोकेमॉन हार चुके थे और मुकाबला बहुत टक्कर का चल रहा था। तभी सिंथिया अपना दूसरा पोकेमॉन स्पिरिटॉर्म चूज़ करती है और ऐश अपना दूसरा पोकेमॉन लुकारियो यूज़ करता है। फिर सिंथिया अपने स्पिरिटॉर्म से शैडो बॉल यूज़ करने के लिए बोलती है और ऐश अपने लुकारियो से ऑरा स्फीयर यूज़ करने के लिए बोलता है। दोनों ही अटैक कोलैब हो जाते हैं और किसी को भी कोई डैमेज नहीं पहुंचता है। तभी ऐश अपने लुकारियो से डबल टीम यूज़ करने के लिए बोलता है और सिंथिया अपने स्पिरिटॉर्म से डार्क पल्स यूज़ करने के लिए बोलती है, जिसका स्पिरिटॉर्म जो है पूरी डबल टीम क्लियर कर देता है, फिर जो लुकारियो को डार्क पल्स मार देता है, जिससे लुकारियो ज़्यादातर डैमेज हो जाता है। तभी सिंथिया अपने स्पिरिटॉर्म से साइकिक यूज़ करने के लिए बोलती है, जो लुकारियो को उठा के पटकने लग जाता है स्पिरिटॉर्म। यही देख के समझ जाता है ऐश की लुकारियो पर स्पिरिटॉर्म थोड़ा भारी पड़ रहा होता है। तभी ऐश अपने लुकारियो को वापस बुला लेता है और अपना तीसरा पोकेमॉन ड्रैगनाइट चूज़ करता है। फिर तभी सिंथिया अपने स्पिरिटॉर्म से हाइपर बीम यूज़ करने के लिए बोलती है और ऐश यही देख के ड्रैगनाइट से भी हाइपर बीम यूज़ करने के लिए बोलता है। दोनों ही अटैक ड्रॉ हो जाते हैं। तभी ऐश तुरंत ड्रैगनाइट से ड्रैगन क्लॉ यूज़ करने के लिए बोल देता है, जो स्पिरिटॉर्म के लगता चला जाता है, जिससे स्पिरिटॉर्म अच्छा खासा डैमेज हो जाता है। और यही देख के सिंथिया थोड़ा शॉक हो जाती है। तभी ऐश अपने ड्रैगनाइट से ट्विस्टर यूज़ करने के लिए बोलता है और सिंथिया अपने स्पिरिटॉर्म से डार्क पल्स यूज़ करने के लिए बोलती है। जो स्पिरिटॉर्म का डार्क पल्स होता है वो ट्विस्टर के बीच में से निकल के ड्रैगनाइट के पड़ जाता है, जिससे ड्रैगनाइट भी अच्छा खासा डैमेज हो जाता है। तभी सिंथिया अपने स्पिरिटॉर्म से गीगा इंपैक्ट यूज़ करने के लिए बोलती है और ऐश यही देखे अपने ड्रैगनाइट से ड्रैगन डाइव यूज़ करने के लिए बोलता है, जिससे दोनों के अटैक ड्रॉ हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्मोक निकल आता है। फिर हमें उसके बाद देखने को मिलता है ऐश का ड्रैगनाइट खड़ा रहता है, लेकिन स्पिरिटॉर्म जो है वो हार चुका होता है। इसी के साथ सिंथिया अपना दूसरा पोकेमॉन भी हार चुकी थी और ऐश ने सिर्फ अपना एक पोकेमॉन हारा था, लेकिन तब भी ऐश ज़्यादा खुश नहीं था क्योंकि ऐश को पता था उसका आखिरी पोकेमॉन कौन सा होने वाला था। तभी सिंथिया स्माइल करती है और अपना लास्ट पोकेमॉन गार्चॉम्प यूज़ करती है। और तभी सिंथिया ऐश से कहती है, ऐश अब तो पता चलेगा गार्चॉम्प मेरा क्या कर सकता है। और तभी ऐश ये देख के थोड़ा शॉक हो जाता है और तभी ऐश अपने ड्रैगनाइट से ड्रैगन डांस यूज़ करने के लिए बोलते हैं और सिंथिया अपने गार्चॉम्प से डुअल चॉप यूज़ करने के लिए बोलती है, जिसकी वजह से ऐश के ड्रैगनाइट का ड्रैगन डांस कंप्लीट हो जाता है, जिससे उसमें और एनर्जी और पावर आ चुकी थी, लेकिन उसके साथ थोड़ा थोड़ा उसको डैमेज भी पहुंच चुका था। तभी ऐश अपने ड्रैगनाइट से ड्रैगन क्लॉ यूज़ करने के लिए बोलता है और सिंथिया अपने गार्चॉम्प से ड्रैगन क्लॉ यूज़ करने के लिए कहती है, जिससे दोनों ही अटैक ड्रॉ हो जाते हैं और बहुत इंटेंस फाइट चल रही होती है दोनों के बीच। फिर सिंथिया अपने गार्चॉम्प से ड्रैगन पल्स यूज़ करने के लिए बोलती है और ऐश अपने ड्रैगनाइट से हाइपर बीम यूज़ करने के लिए कहता है, जिससे दोनों ही अटैक ड्रॉ हो जाते हैं और कोलैब हो जाते हैं। बहुत भयानक स्मूथ निकलता है, लेकिन किसी भी पोकेमॉन को कोई भी डैमेज नहीं पहुंचा होता है। तभी ऐश अपने ड्रैगनाइट से ड्रैगन डाइव यूज़ करने के लिए बोलता है और सिंथिया अपने गार्चॉम्प से स्टोन एज यूज़ करने के लिए बोलती है। ऐश का ड्रैगनाइट जो है सारे स्टोन को तोड़ते हुए चला जाता है और गार्चॉम्प के ड्रैगन डाइव मार देता है। फिर सिंथिया अपने गार्चॉम्प से डुअल चॉप यूज़ करने के लिए बोलती है और ऐश अपने ड्रैगनाइट से डॉज करने के लिए बोलता है, लेकिन ऐश का ड्रैगनाइट उसको डॉज नहीं कर पाता और ऐश के ड्रैगनाइट को डुअल चॉप लग जाता है, जिससे वो भी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तभी ये सिंथिया देख रही होती है कि मैच ज़्यादा देर तक चल रहा है। तभी सिंथिया अपने गार्चॉम्प को मेगा इवॉल्व कर देती है और फिर सिंथिया अपने गार्चॉम्प से ड्रैगन क्लॉ यूज़ करने के लिए बोलती है और ऐश भी यही देख के ड्रैगनाइट से ड्रैगन क्लॉ यूज़ करने के लिए बोलता है, लेकिन
इस बार सिंथिया का गार्चॉम्प मेगा इवॉल्व था, इसलिए वो ड्रैगनाइट को ड्रैगन क्लॉ मार देता है, जिससे ऐश का ड्रैगनाइट जो है डैमेज हो चुका था। तभी ऐश अपने ड्रैगनाइट से हाइपर बीम यूज करने के लिए बोलता है और सिंथिया अपने गार्चॉम्प से ड्रैगन पल्स यूज करने के लिए बोलती है। दोनों ही अटैक कोलैब हो जाते हैं, एक दूसरे के पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोक देखने को मिलता है हम लोग को। फिर उसके बाद हम लोग को दिखता है कि गार्चॉम्प खड़ा होता है, लेकिन ऐश का ड्रैगनाइट लड़खड़ा के गिर जाता है और ऐश का ड्रैगनाइट लड़ने के काबिल नहीं रहता है। तभी ऐश अपने ड्रैगनाइट को वापस बुला लेता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया ड्रैगनाइट। और फिर ऐश अपना लास्ट पोकेमॉन लुकारियो यूज करता है। तभी ऐश अपने लुकारियो से कहता है लुकारियो हमें ये फाइट जरूर जीतनी होगी और ये लड़ाई मैं तुम पे छोड़ता हूँ। और तभी ऐश अपने लुकारियो को तुरंत मेगा इवॉल्व कर देता है और अब ये फाइट मेगा गार्चॉम्प वर्सेस मेगा लुकारियो के बीच होने वाली थी। तभी सिंथिया अपने मेगा गार्चॉम्प से डुअल चॉप यूज़ करने के लिए बोलती है और ऐश अपने मेगा लुकारियो से बोन रश यूज़ करने के लिए बोलता है, जिससे दोनों ही अटैक ड्रॉ होते चले जाते हैं, एक दूसरे को वो लोग मारते चले जाते हैं अपने अटैक, जिससे दोनों ही पोकेमॉन से किसी भी पोकेमॉन को चोट नहीं पहुंची थी। तभी ऐश अपने मेगा लुकारियो से डबल टीम यूज़ करने के लिए बोलता है, जिसको देख के सिंथिया अपने मेगा गार्चॉम्प से हाइपर बीम यूज़ करने के लिए बोलती है, जो डबल टीम क्लियर कर देता है। लेकिन तभी ऐश का मेगा लुकारियो निकलता है और ऑरा स्फीयर हर तरफ से गार्चॉम्प को मार देता है। यही चीज़ देख के सिंथिया थोड़ा शॉक हो जाती है। तभी ऐश अपने मेगा लुकारियो से अटैक यूज़ करने के लिए बोलता है। जैसे ही वो मेगा गार्चॉम्प के पहुंच ही जाता है, तभी ऐश अपने मेगा लुकारियो से फोर्स फार्म यूज़ करने के लिए बोलता है, लेकिन सिंथिया ये देख के समझ जाती है और तुरंत सिंथिया अपने गार्चॉम्प से ड्रैगन क्लॉ यूज़ करने के लिए बोलती है, जो लुकारियो के पास जाता है और लुकारियो को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा देता है। तभी तुरंत सिंथिया अपने मेगा गार्चॉम्प स्टोन एज यूज़ करने के लिए बोलती है, जिसको लुकारियो कुछ भी नहीं कर पाता और स्टोन एज लुकारियो के पड़ जाता है, जिससे लुकारियो और भी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। और तभी ऐश अपने लुकारियो से रिवल्सर यूज़ करने के लिए बोलता है और सिंथिया अपने तुरंत गार्चॉम्प से ड्रैगन पल्स यूज़ करने के लिए बोलती है, लेकिन लुकारियो अपना रिवल्सर कर चुका होता है। तभी ऐश अपने लुकारियो से ऑरा स्फीयर यूज़ करने के लिए बोलता है, जिससे दोनों ही अटैक ड्रॉ हो जाते हैं। और तभी सिंथिया अपने मेगा गार्चॉम्प से ब्रेक यूज़ करने के लिए बोलती है, लेकिन तभी ऐश समझ जाता है। तभी ऐश अपने मेगा लुकारियो से बुलेट पंच यूज़ करने के लिए कह देता है, जो सारे के सारे बुलेट पंच मेगा गार्चॉम्प को लगते चले जाते हैं। तभी सिंथिया ये देखकर थोड़ा घबरा जाती है और सिंथिया अपने गार्चॉम्प से कहती है अपनी सारी ताकत इसी अटैक में लगा देना, ये हमारा लास्ट अटैक होने वाला है। फिर सिंथिया अपने मेगा गार्चॉम्प से ड्रैगो मीटियोर यूज़ करने के लिए कहती है और तभी ऐश अपने लुकारियो के साथ बॉन्ड में कनेक्ट हो जाता है और जैसे ही ड्रैगो मीटियोर गार्चॉम्प बनाने लग जाता है, तभी ऐश का लुकारियो भी जाइंट ऑरा स्फीयर बनाने लग जाता है। जैसे ही मेगा गार्चॉम्प अपना ड्रैगो मीटियोर हवा में रिलीज करता है, तभी ऐश का मेगा लुकारियो भी हवा में उछल के जाइंट ऑरा स्फीयर गार्चॉम्प की तरफ छोड़ देता है, जिससे दोनों ही अटैक कोलैब हो जाते हैं और स्टेडियम पूरा स्मोक से भर जाता है, पूरा स्मोक से भर जाता है। कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि स्मोक नहीं होता है और हमें स्मोक में ही दिख जाता है कि कोई मेगा इवोल्यूशन वाला पोकेमॉन अपने नॉर्मल फॉर्म में आके हार चुका है, लेकिन बस स्मोक हटने की देर थी। और जैसे ही स्मोक हटता है हमें दिखता है सिंथिया का मेगा गार्चॉम्प नॉर्मल फॉर्म में आके हार चुका था, लेकिन ऐश का मेगा लुकारियो फुल डैमेज हो चुका था। जैसे ही सिंथिया का मेगा गार्चॉम्प हारता है, तभी ऐश का लुकारियो भी तुरंत मेगा फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में आके नीचे गिर जाता है, जिसके बाद ऐश तुरंत अपने लुकारियो की तरफ भागता है और लुकारियो को हटाता है। और तभी कमेंटेटर कहता है इसी के साथ ऐश अपनी सेमीफाइनल की लड़ाई जीत चुका है, फाइनल में अपनी जगह बना चुका है और उसने आज सिंथिया जैसी काबिल ट्रेनर को हरा के उसके गार्चॉम्प का कभी ना हारने वाले रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। क्या वो ऐसे ही लियोन के कभी ना हारने वाले चाइज़ार्ड को हरा पाएगा? तो गाइस ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो चलिए फिर वीडियो ऐड करते हैं।